हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्टडी विथ एनआईटीएस पे। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी दैनिक करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक पेज पे भी उपलब्ध कराते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग 14 तारीख का करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, जो सज्जन इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद जो कॉर्नर में जो आइकॉन बना है उस पर आप क्लिक करिए, उससे आप हमारे फेसबुक पेज पे पहुंच जाओगे और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा अगर आप मुझे किसी भी प्रकार से सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा याद से। ठीक है, और हम लोग डायरेक्टली चालू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो लेक्चर। आज हम लोग 14 तारीख का करंट अफेयर देखेंगे और उसमें सबसे पहला करंट अफेयर है आपका ऑस्कर फर्नांडिस जी का निधन हो गया। ठीक है, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और ये 7 बार जो है लोकसभा और राज्यसभा, मतलब 5 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के जो है मेंबर रह चुके हैं। उडुपी करके एक प्लेस है कर्नाटका के पास। ठीक है, और उसमें जो है वो 5 बार लोकसभा के लिए एमपी चुने गए थे वहां से। ठीक है, इसके अलावा ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, सड़क, राजमार्ग के साथ साथ श्रम और रोजगार विभाग जो है इनके पास था। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है और उनके विभागों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग अगला करंट अफेयर देखते हैं। इस पर घोषणा की गई है भूपेश बघेल जी के द्वारा, रायपुर शहर में जो है बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रायगढ़ और राजनांदगांव के तर्ज पे प्रत्येक जिला मुख्यालय में जो है नेशनल स्तर के कोच रहेंगे आपके विभिन्न खेलों के लिए, जैसे कि एथलेटिक्स हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया। ये सारे खेलों के लिए जो है नेशनल स्तर के कोच रहेंगे, जो कि उनको डाइट प्लान के साथ साथ ट्रेनिंग वगैरह भी सब कराएंगे। ठीक है, ये बेसिकली कोशिश क्यों की जा रही है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी एथलीट वगैरह जो है इस साल के जो है टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस वजह से जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कवायद की जा रही है बेसिकली। ठीक है, इसके तहत जो है राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, और इससे जो है बहतरई में जो है कबड्डी हॉल बनाया जाएगा। इसके अलावा बहतरई में जो हमारा हॉकी स्टेडियम है उसके लिए गैलरी और बाकी सारी चीजों का भूमि पूजन किया जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, तो ये सारी घोषणाएं जो है भूपेश बघेल जी ने की है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ से एक न्यूज आई है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस पर्सन। अलीगढ़ में अलीगढ़ बोलता हूँ, भारत की जो पहली आपकी अस्थायी सरकार बनी थी आपके अफगानिस्तान में, तो उनमें महेंद्र प्रताप सिंह का जो है योगदान था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका वर्धा की तर्ज पर जो है आपके नया रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के वर्धा में जो है एक आश्रम था जिसमें गांधी जी के मूल्यों और आदर्शों का संग्रह किया गया। उसी प्रकार जो है नया रायपुर या फिर अटल नगर या फिर नवा रायपुर भी बोलते हैं, यहाँ पर जो है 75 से 100 एकड़ में ऐसे ही सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस सेवाग्राम में जो है वृद्धाश्रम भी होगा। ठीक है, इसके अलावा वंचितों के लिए स्कूल भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छी योजना सरकार की और ये सफल कितना होता है वो इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी गांधी जी के सारे मूल्यों और आदर्शों को सहेज के रखा जाएगा, क्योंकि अभी आजादी के 75 साल हुए हैं और अमृत महोत्सव जो है भारत सरकार बना रही है, तो उसी क्रम में ये कवायद की जा रही है। ठीक है, जिसको याद रखना। इसके बाद आपको याद रखना सारगढ़ी युद्ध के जो नायक थे ईसर सिंह। ठीक है, अब ये सारगढ़ी युद्ध क्या था मैं बताऊंगा थोड़ी देर। सारगढ़ी युद्ध हुआ था 12 सितंबर 1897 को और उसमें जो है ईसर सिंह जो थे वो सिख रेजिमेंट के थे और उन्होंने 21 जवानों के साथ, टोटल 21 सैनिक थे उनके पास, इन्होंने अफगानी कबीलाओं से जो है युद्ध किया था और ब्रेवरी के साथ लड़े थे। हालांकि इन सभी लोगों का निधन हो गया था। इनकी मृत्यु के पश्चात जो है इनको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि उस समय का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता था सेना के क्षेत्र में। ठीक है, ईसर सिंह की जो है मूर्ति ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है लगाने जा रही है। ठीक है, ब्रिटेन में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं। 12 सितंबर को हर साल जो है सारगढ़ी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है सिख रेजिमेंट के द्वारा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार जो है
अक्टूबर से धान खरीदी के लिए योजना बना रही है। अब वो क्या कर रही है कि किसानों को उचित मूल्य पर जो है एमएसपी मिल सके, उसके लिए जो है वो जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड मंगा रही है अपने पास। ठीक है, आजकल क्या होता है, किसान जमीन से धान निकाल के बेचता तो है, लेकिन उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाता। ठीक है, अब बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है कि जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड मंगाकर किसानों को जो है पहल कर रही है कि किसानों को जो है एमएसपी प्रदान की जा सके उचित तरीके से। ठीक है, तो इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। इसमें उन किसानों को भी फायदा होगा जो किराए पे जमीन लेके खेती करते हैं और खेती से जो अनाज उत्पन्न होता है उसको बेचते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कवायद की जा रही है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका खुदरा मुद्रास्फीति दर की घोषणा की जा चुकी है और ये 5.59% से लेकर, जो कि आपके जुलाई में था आई गेस, अगस्त में 5.3% के आसपास आ गया। ठीक है, और 2021-22 में जो है खुदरा महंगाई दर जो है वो 5.7% रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, कुछ आंकड़े जो है प्रदान किए गए। ठीक है, महंगाई कम हो रही है लेकिन पेट्रोल के दाम तो कम नहीं हो रहे, कैसे कर रहे हैं लोग नहीं पता। नेक्स्ट देखते हैं यूएस ओपन के बारे में जो है एक न्यूज आई है। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है और इस ग्रैंड स्लैम में पुरुष वर्ग में जो है नोवाक जोकोविक कॉम्पीट कर रहे थे आपके मेदवेदेव। ठीक है, इनका नाम ही काफी अजीब है। ये रशिया के थे और उन्होंने नोवाक जोकोविक को हरा दिया। ठीक है, नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी है और वो 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अगर वो यूएस ओपन जीत जाते तो वो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन जाते। ठीक है, इसके पहले रॉड लावेर ने जो है 62 और 69 में एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीता था। ठीक है, इसको करियर ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ठीक है, अगर नोवाक जोकोविक ऐसे कर लेते तो वो 21 आपके ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी होते पहली चीज, और वो रॉड लावेर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते। ठीक है, अब उनका सपना टूट गया है, अब उनको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए। इसके अलावा जो है महिला वर्ग में स्टेफी ग्राफ ने 68 में एक कारनामा किया करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने का। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद है, मेदवेदेव जो है रशिया के, आपको इनका नाम याद रखना है। और इन्होंने इस साल का यूएस ओपन टाइटल जीता है पुरुष वर्ग में। तो आप पुरुष और महिला वर्ग को याद रखिए, युगल वर्ग को आप याद नहीं रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और हाँ, जिनको मुझसे पढ़ना है सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और आपके सीएससीबी जेईई के लिए, वो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी आपके विभिन्न मार्गों के पुनरुद्धार और उनके संचालन के लिए। ठीक है, तो ये सभी कवायद की जा रही है। रोड डेवलपमेंट के लिए 5200 करोड़ रुपए का कर्ज, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए जो है वो प्रदान किए जा चुके हैं इनको, अभी और कर्ज लेगी। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है अभी वैसे ही कर्जे में डूबी हुई थी और कर्जा लिया जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिए वैकेंसी कहां से आई। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये चीज याद रखनी है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1992 से पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब छत्तीसगढ़ बढ़ना भी नहीं था तब से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जो है पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा था। 1992 से ये योजना चालू हुई थी। ठीक है, अभी जो है पेपर में जो न्यूज आई थी वो ये था कि इसके लिए एक प्रजनन केंद्र बनाया गया था जगदलपुर में, और उस जगदलपुर में प्रजनन तो हुआ नहीं बल्कि एक प्रकार का रेस्क्यू सेंटर बन गया है। अब वहां पर जो है पहले 8 पहाड़ी मैना को रखा गया था, अब उसमें से केवल 2 ही जिंदा है, जिनका नाम है सोनू और मोनू। आपको इनका नाम याद होना चाहिए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, हाल ही में जो है आपके खुशी नाम की जो मादा वन भैंसा थी उसकी मृत्यु हो गई थी। छत्तीसगढ़ में अब कोई भी मादा वन भैंसा नहीं बची है। ठीक है, और इनके प्रजनन की संभावना लगभग खत्म हो गई है। इसलिए हम लोग आसाम से जो है वो बोरो कर रहे हैं आपके मादा वन भैंसा। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है इनका संरक्षण किया जा सके। उसी प्रकार अगर 2 ही आपके, मतलब ये रेस्क्यू सेंटर में 2 है, बाहर वाले से हो सकते हैं, लेकिन रेस्क्यू सेंटर में अभी 2 ही आपके पहाड़ी मैना बचे हुए हैं। ठीक है, सोनू मोनू नाम से। तो इनके संरक्षण पे उतना खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जो है इनकी प्रजाति जो है विलुप्ति के कगार पे पहुंच गई है छत्तीसगढ़ में।
ठीक है, तो ये चिंताजनक बात है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। और आप ये जरूर याद रखिएगा कि पहाड़ी मैना के संवर्धन और संरक्षण का कार्य 1992 से किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है, या फिर आप मेंस में लिखे तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सतरंगा में जो है सी प्लेन उतारने की योजना है। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले जो है सतरंगा को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया गया था। उसके बाद जो है एक न्यूज आई थी कि सैलानियों के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर और हेलीपैड की सुविधा होगी। हेलीकॉप्टर से भी आप सतरंगा का आनंद ले सकते हैं। अब इसी क्रम में जो है वहां की जो नगर निगम है उन्होंने जो है आवेदन और इसके साथ साथ आपका एक प्लान मंगाया है, जिसके तहत सी प्लेन उतारने की जो है योजना है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा और लोग जो है सी प्लेन का भी आनंद ले सकेंगे सतरंगा में। ठीक है, इसके आगे के कुछ और करंट अफेयर है जिनको हम लोग फटाफट से देख रहे हैं थोड़ी देर में। तो चलिए कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला करंट अफेयर है आपका, रिलायंस फाउंडेशन जो है वो पोषण वाटिका बनाने के लिए, पोषण वाटिका को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन गार्डन बनाने के लिए जो है वो छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी महिलाओं को जो है वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अभी पोषण गार्डन क्या है, जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। इसके तहत जो है विभिन्न प्रकार की पहल की जा रही सरकार के द्वारा। उसी क्रम में जो है रिलायंस फाउंडेशन जो है वो पोषण वाटिका बनाने जा रहा है। इसमें बेसिकली आपके विभिन्न प्रकार के फलों एवं सब्जियों के पेड़ पौधे जो है लगाकर एक गार्डन स्थापित करने की योजना है। ठीक है, तो आपको रिलायंस फाउंडेशन जिनके प्रमुख जो है वो नीता अंबानी जी है, तो आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है, पेगासस जासूसी मामले की जो है सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार ने कहा है कि हम लोग आयोग बना सकते हैं, लेकिन आयोग बनाने के पश्चात जो है हम लोग इसकी जानकारी को फिलहाल सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाती है तो कई सारे जो राष्ट्र विरोधी तत्व है वो इन जानकारियों का गलत फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसके दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ये व्यक्ति के निजता के अधिकारों का हनन है, क्योंकि पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि आपके इजराइल की कंपनी द्वारा, इजराइल की कंपनी है उसके द्वारा जो है बनाया गया। ठीक है, तो ये आपके फोन में बिना आपकी जानकारी के प्रेजेंट कर सकता है और आपकी पूरी जानकारी ले सकता है। ठीक है, तो निजता के अधिकार के हनन के आधार पर जो है वो दूसरे पक्ष ने जो है ये केस लगाया है। ठीक है, तो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप जानकारी साझा नहीं कर सकते तो हमारे पास एक अंतिम विकल्प बचेगा कि हम लोग आदेश जारी करके आपसे जानकारी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो सरकार को उन्होंने वक्त दिया है। अब इसके मामले में अगली सुनवाई कब होती है वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी यही स्थिति है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है बहुत जल्द नेट ग्रिड लॉन्च कर सकते हैं। अब ये नेट ग्रिड क्या है, ये बेसिकली आतंकवाद निरोधी एक ग्रिड होगा जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, ये नॉन ट्रोजन रेप्लिकेशन प्रोग्राम है जो यूजर की बिना अनुमति के भी संचालित हो सकता है। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने की योजना है। आप नेट ग्रिड के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ये है क्या, बेसिकली एंटी टेररिस्ट ग्रिड है एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी, फर्नरी का मतलब होता है फर्न का एक गार्डन। ठीक है, अब फर्न क्या होता है, फर्न बेसिकली एक पौधा होता है जो कि आपके औषधीय निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसकी संख्या कम हो रही थी तो उत्तराखंड में जो है रानीखेत करके एक जगह है, वहां पर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी की स्थापना की गई। ठीक है, तो एक प्रकार का गार्डन होगा और इससे फर्न की संख्या वृद्धि होगी और औषधि निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर इतने ही। ठीक है, जिन सज्जनों को और इसी प्रकार के लेक्चर चाहिए और हमें सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डाल दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मंडली परीक्षा CGPSC CD व्यापम से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर जरूर शेयर करिए। हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, तो प्लीज जाके उसे देखिए। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम वगैरह से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यूट्यूब पे अगर जो देख रहे हैं वहां पे हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक है। व्हाट्सएप वाले लिंक में जाके आप अपने नाम और लोकेशन के साथ अगर मुझे भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूंगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है, मोर देन 400 मेंबर्स है
आप भी ग्रुप से जुड़िए और सुविधाओं का फायदा लीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। जो लोग इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, सी मोर पे क्लिक करके ये सारे लिंक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।